हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसे हम घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और इसे मैं आज दो तरह से बनाऊंगी, एक सब्जियों के साथ यानी वेजी के साथ और एक बिना वेजी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए ब्रेड मिनी पिज़्ज़ा को बनाना स्टार्ट करते हैं। मिनी चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। इस पर हम पहले सब्जियों की स्टफिंग बनाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये छोटी वाली शिमला मिर्च थी, इसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे हम। ध्यान रखिएगा सब्जी को बारीक ही काटिएगा। प्याज, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। आप स्टफिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसे भी आप जितनी भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। टमाटर और जो सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप ऐड भी कर सकते हैं, और जो आप हटाना चाहें वो उसे हटा भी सकते हैं। अब मेरे पास कॉर्न रखे थे तो इसमें वो भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कॉर्न नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। ये मैं 4 चम्मच के करीब डाल रही हूँ कॉर्न। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम सारी सब्जियों को डालने के बाद इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स आधा चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। इसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है मेरे पास, वो इसमें ऐड करेंगे हम। ये मैं 1 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ऑर्गेनो हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये मैं आधा चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और थोड़ा सा सॉल्ट, नमक आप देख के डालिएगा, क्योंकि जो चीज़ होती है उसमें भी नमक होता है, तो उस नमक को आप देख के ही ऐड कीजिएगा। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो स्टफिंग तो हमारी बनकर तैयार है। अब घर पर ही हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो स्टफिंग तो हमारी बनकर तैयार है। अब इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने केचप लिया है। ये मैंने आधा कप के करीब लिया है केचप, जो सॉस होती है टमाटो केचप, वो लिया है। इसे मैं आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। सीजनिंग, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है ना, वो इसमें मैं 1 चम्मच के करीब ऐड करूँगी। और आधा चम्मच के करीब इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अब हमारी पिज़्ज़ा सॉस भी बनकर तैयार है, स्टफिंग भी तैयार है। अब आगे की प्रोसेस हम करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड ली है। इसको मैं कटोरी की सहायता से काटूंगी, या फिर आप इसे कटर की सहायता से भी काट सकते हैं। देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ध्यान रखिएगा जिससे भी आप काटें वो हल्की सी मतलब तेज़ होनी चाहिए, कटने के अंदर पैनी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कटिंग हुई है। इसी तरह से दूसरी ब्रेड को भी मैं काट लूँगी। अब जो इसके किनारे कटे हैं, बचे हैं, इसको भी आप फेंकें मत। इसको हल्का सा तवे पे टोस्ट करके और मिक्सर ग्राइंडर में चलाकर आप इसका ब्रेड क्रम्ब भी बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ब्रेड को भी इसी तरह हम काट लेंगे। हल्का सा प्रेस कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आगे की प्रोसेस करेंगे। इसी तरह से सारी ब्रेड को हम काटेंगे। अब सारी ब्रेड को मैंने कटोरी की सहायता से काट लिया था। आप इसे चाहें तो एक कटर की सहायता से भी काट सकते हैं। देखने में लग रही है ना यम्मी। अब इस पर हमने जो घर पर पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी ना, वो इसमें हम लगाएंगे। पूरी ब्रेड पे अच्छे से फैला लेंगे हम पिज़्ज़ा सॉस को। अगर आपको इंस्टेंट कभी बनाना हो ये मिनी पिज़्ज़ा,
और आप पर बाज़ार जाने का टाइम ना हो तो आप इसे घर पे भी पिज़्ज़ा सॉस को बना सकते हैं। आज हम 2 तरह के पिज़्ज़े बनाएंगे। एक तो हम सब्जियों के साथ यानी वेजी के साथ बनाएंगे और एक बिना वेजी के साथ। तो सारी ब्रेड पर हम इसी तरह से पहले हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। अच्छे से लगाइएगा। सारी ब्रेड पे पहले हम इसे ऐसे फैला लेंगे पिज़्ज़ा सॉस को। पिज़्ज़ा सॉस को लगाने के बाद इसमें मैंने यहाँ पे चीज़ ली है, इसको हम ऐसे कद्दूकस करेंगे पूरे इस पर। अच्छे से कीजिएगा, जब भी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छे से फैला लीजिए। आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं सब ब्रेड पे कद्दूकस कर लूँगी। अच्छे से फैला लीजिएगा स्पून की सहायता से। सारी ब्रेड पर मैं इसी तरह से पहले लगा लूँगी। सब ब्रेड पे मैंने चीज़ को कद्दूकस कर दिया है। अब इसमें हम वेजीज डालेंगे अपनी। तो मैं 2 तरह के बना रही हूँ, एक वेजी वाले और एक बिना वेजी वाले। आप स्टफिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से फैला लीजिएगा इसको। तो मैंने एक पे वेजी डाली है और एक पे बिना वेजी के ही बना रही हूँ। आप थोड़ी सी इसमें आप डालें, जो सीजनिंग हमने ली थी ना पिज़्ज़ा सीजनिंग, वो थोड़े से स्प्रिंकल कर दे इसके ऊपर। बिना वेजी वाले पे भी हम करेंगे। थोड़ी सी चीज़ मैं इस पे और डाल रही हूँ। चीज़ को डालने के बाद मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इस पे और स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑलिव भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। थोड़ी सी इस पर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ मैं, स्प्रिंकल कर रही हूँ हल्के हल्के। इस पर भी डाल दिए। तो बेस तो हमारा बनकर तैयार है। अब इसको हम सेकते हैं, स्टीम करते हैं। अब मिनी पिज़्ज़ा को सेकने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसको हम आज बिना ओवन के बना रहे हैं। फ्राई पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इस पर ऑयल लगाएंगे। ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है थोड़ा सा, 1 चम्मच के करीब, और इसे पूरे में फैला देंगे। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल का भी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बिल्कुल सिम गैस पर हम सेकेंगे। तेज़ फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, बिल्कुल सिम गैस पर। अगर हम तेज़ फ्लेम पर सेकेंगे तो नीचे से जल जाएगा। मेरा बड़ा फ्राई पैन है तो उसमें मैं 2 रख रही हूँ। अगर आपका छोटा हो तो उसमें 1 ही रखिएगा। और लीड लगाकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए सिकने देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब अपने पिज़्ज़ा को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो सब चीज़ थी वो मेल्ट हो चुकी है अच्छी से। गैस को मैंने बंद कर दिया है
बस इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हमारी जो ब्रेड है वो नीचे से जल जाएगी। अब इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ। हमारे गर्मा गर्म ब्रेड मिनी पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। एक बार आप इसे बनाएंगे ना तो आप बार बार इसे बनाएंगे। तो मैं तो अपने मिनी ब्रेड पिज़्ज़ा को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ, आप एक बार इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।